हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई ज़बरदस्त वीडियो है और बड़ी खुशखबरी है। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये वीडियो मैंने दोस्तों आज से लगभग बनाई थी 1 महीने से ज़्यादा हो गए। मैं आपको डेट भी बता देता हूं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। जस्ट वेट, मैंने बनाई थी 3 सप्ताह पहले, यानी कि 21 दिन पहले बनाई थी। देखिए, संविदा जेई को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने लोक निर्माण विभाग हाईकोर्ट का आदेश आया है। पूरी जानकारी दूंगा। अभी उपनल पीआरडी वालों का क्या चल रहा है, विशेषज्ञ समिति की क्या रिपोर्ट हो सकती है। देखिए, लोक निर्माण विभाग में वर्षों से संविदा के जेई पदों पर काम कर रहे हैं 250 कर्मचारी। विशेष अपील और याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बुधवार को एक साथ सुनवाई की, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति जी नरेंद्र जी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा जी थे। मामलों का अंतिम रूप विस्तारित किया। उन्हें साफ साफ कहा कि 30 जून से पहले लोक निर्माण विभाग सचिव को देने निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी प्रत्यारों में जांच कर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विभागों में संविदा जेई के वर्तमान में रिक्त जितने भी पद हैं समेत 6 माह में रिक्त हो रहे पदों पर, देखिए वही वरिष्ठता के आधार पर इन संविदा जेई को क्या दे, नियुक्ति दे। सुनवाई के दौरान सरकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से पक्ष रखा गया था कि रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। देखिए, यहाँ पर जो हमने बताया था जेई के पदों के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे। रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मामले के अनुसार लोक निर्माण संविदा के जेई अमित गौरव समेत 249 कर्मियों ने एकल पीठ की उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया है कि उन्हें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दी जाए। चुनौती याचिका में कहा गया कि इस आदेश के चलते कर्मचारी सेवा से बाहर हो जाएंगे। फिर सरकार ने स्थायी पद भरने को विज्ञप्ति जारी कर दी। अब याचिकाओं में कोर्ट से प्रार्थना की कि वरिष्ठता के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। देखिए, साफ साफ लिखा है। पहली खबर तो ये है और बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों का ये हुआ सिलेक्शन कि जेई को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने लोक निर्माण विभाग हाईकोर्ट का आदेश है। नंबर 1 बात, एक सुप्रीम कोर्ट का मैं ऑर्डर भी दिखा दूं, शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो। 12 महीने काम करने लगे के लिए रखे गए श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने महानदी कोलफील्ड्स के 13 श्रमिकों को नियमित करने का आदेश बरकरार रखा है। एक ये भी बड़ी खबर है। पूरी जानकारी क्या है दोस्तों, आप धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, नियमितीकरण विनियम और उन्मूलन नियम अधिनियम 1970 के अनुबंध के आधार पर इन लोगों को क्या किया गया है, 13 लोगों को नियमित किया गया है, सरकारी तौर पर नियमित किया गया है। इससे पहली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि तटस्थ शिक्षक जो अतिथि शिक्षक हैं उनको भी विनियमितीकरण की राह खुल गई है। खंडपीठ ने भी फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसमें मानदेय नीति नहीं होने के संबंधी आदेश किए निरस्त। और इन लोगों को भी दोस्तों यहाँ पर 427 ऐसे शिक्षक हैं, यहाँ पर देखिए 427 तटस्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता खुल गया है। दरअसल दोस्तों, अल्मोड़ा में शासकीय विद्यालय में पीटीए शिक्षक माया नेगी की ओर से मानदेय दिलाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने प्रत्यावेदन पर विचार किया, निर्देश दिए कि रिक्त जितने भी पद हैं उन पर इनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। बड़ी खबर है दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बात करता हूँ दोस्तों कि जो अभी 4 जून को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट लगेगी, जिसमें मतलब समिति को सौंप दिया कि कैसे इनको नियमित किया जाना है। उससे पहले दोस्तों मई में एक और कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से नियमित किए जाएंगे। तो यानी कि ये हम चीज़ अंदेशा लगा सकते हैं कि सभी लोग तो नियमित नहीं हो रहे एक साथ सभी लोग नियमित नहीं हो रहे, यानी कि कुछ कुछ करके नियमित होंगे। पहले देखते हैं पूरी क्या है। देखिए, 7 साल पहले आज से जब हरीश रावत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उसमें दोस्तों क्या हुआ था, 7 साल की सेवा करने वालों को दोस्तों नियमित करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन उसमें नियमावली में संशोधन हुआ और मामला वो कहाँ पहुँचा, हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट पर उस पर लग गई रोक। यहाँ पर दोस्तों नौकरी की अवधि ही तय करेगी आपके नियमितीकरण का फॉर्मूला। अभी जिनको 3 साल हुए, 4 साल हुए हैं, साफ साफ उन लोगों का भी कहना है कि सर जब तक हमें नियमित किया जाएगा या नियमितीकरण की कोई फार्मूला आएगा, जो भी आएगा, तब तक के लिए हमें दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यहाँ उपनल कर्मचारियों का ब्यौरा सरकार के को दे दिया गया है और सरकार ने सभी विभागों से भी ले लिया है, जिसमें कि दोस्तों 21,599 लोग काम कर रहे हैं उपनल के जरिए। 10,911 लोगों को हो चुका है 5 साल का वक्त पूरा और 6,944 की सेवा अवधि हो चुकी है 10 वर्ष से अधिक। अब इस 6,944 की में से अगर मैं 5,000 घटा लूँ, 5,000 पद, तो केवल कुमाऊं मंडल के ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी है। यानी कि सबसे अधिक जो फायदा होना है वो कुमाऊं मंडल के लोगों को हो सकता है। देखिए दोस्तों, अतिथि शिक्षक को यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उपनल कर्मियों और अतिथि शिक्षक को नियमित करें। मामला पूरा क्या है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत जी ने फिर एक बार उपनल कर्मियों का मुद्दा उठाया है, जिसमें सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुझाए गए फॉर्मूले के अनुसार
उपनल कर्मी और अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए। दोस्तों जो हमें जानकारी मिली वो ये है कि दोस्तों तदर्थ और संविदा कर्मचारी मामले में लग सकती है मोहर। जी हाँ, उपनल कर्मचारी तो हैं ही हैं, वहीं प्रदेश के तदर्थ और संविदा कर्मचारी को विनियमित किए जाने संबंधित प्रस्ताव अगस्त महीने में हुई एक कैबिनेट बैठक के दौरान मोहर लग गई थी, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट को लेकर सहमति नहीं बनाई। ऐसे में कैबिनेट बैठक में तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को विनियमितीकरण संबंधित कट ऑफ डेट पर भी मंत्रिमंडल मोहर लगा सकती है। जी हाँ, जो आप सुन रहे हो बिल्कुल सही। अगली कैबिनेट बैठक में दोस्तों इस तरह के कोई निर्णय लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन मेरे चैनल द्वारा दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने विशेषज्ञ समिति बनाई है उसका टाइम दोस्तों डिसाइड होना चाहिए कि इतने समय में आपको रिपोर्ट दे देनी चाहिए। यस और नो, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसा नहीं है कि आप उस रिपोर्ट को रखे बैठे रहें और कब उसकी रिपोर्ट आए भी नहीं भी आए या कितना समय लगे, उसके लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। और विशेषज्ञ समिति क्या रिपोर्ट देगी वो भी दोस्तों आपके जो स्थायीकरण की फॉर्मूला सुझाएगी। उससे पहले भी कई कमेटी बन चुकी है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें भी दोस्तों स्थायीकरण को लेकर उन्होंने जो नियमितीकरण का फॉर्मूला अपनाया है वही यही है कि जिसको जितनी सेवा हो चुकी है उसके आधार पर उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। सीधी सी बात है, जिसको 10 साल हो गए वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा, जिसको 15 साल हो गए वो उससे ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। तो नियमितीकरण का फॉर्मूला है दोस्तों पदों के सापेक्ष दोस्तों क्या किया जाए, नियमित किया जाए। अब इस माह होने वाली अगली कैबिनेट बैठक का इंतजार होगा कि दोस्तों क्या रह सकता है पूरा, वो तो दोस्तों हमें देखने को बाद में मिलेगा। लेकिन ये बात पक्की है, कंफर्म है कि जैसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आएगी सरकार के पास अब फिर किसी तरह का कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। सरकार को दोस्तों अब इनको नियमित करना ही होगा। तो ये नहीं है इस बार की टोपी इधर फैला दी उधर करा दी, इस बार तो दोस्तों उनको नियमित करना ही होगा। तो ये सरकार का जो फैसला है नियमितीकरण का कि विशेषज्ञ समिति बनाई है, चलो ठीक है, स्वागत योग्य है। अब देखना होगा कि समिति कब रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में क्या होगा। लेकिन संभावित है कि जिसको 7 साल हो गए हैं, ये जो 10 साल का चल रहा है ना कि 10 साल की सेवा करने वाले होंगे नियमित, देखिए ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं आया है कहीं से भी। हो सकता है 7 साल वाले नियमित हो जाएं, हो सकता है 5 साल वाले भी नियमित हो जाएं, और सरकार कर भी सकती है। सरकार के पास पद भी खाली हैं, लगभग 60,000 पद खाली हैं, जिसमें से केवल 20,000 ही उपनल कर्मचारी हैं और केवल 7,000 ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है। 6,944 की बात कर रहा हूँ, लगभग 7,000। तो ऐसा नहीं है, सरकार की अगर मंशा साफ़ है, सरकार की नीयत साफ़ है, सरकार चाहे तो दोस्तों इन आउटसोर्स संविदा उपनल कर्मचारियों को समय समय पर और चरणबद्ध तरीके से नियमित कर सकती है। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताएं, और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।